जापान और साउथ कोरिया दोनों एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही दोनों देश अमेरिका के मित्र देश भी हैं। लेकिन इन दोनों देशों के नागरिकों में एक दूसरे के प्रति मन में खटास है। साथ ही दोनों देशों के बीच कई टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स भी चल रहे हैं। जैसे दोनों देशों के बीच समुद्री क्षेत्र के नामकरण को लेकर विवाद है। जापान इसे सी ऑफ जापान कहता है, वहीं साउथ कोरिया इसे ईस्टर्न सी के नाम से जानते हैं। पुराने और नए मॉडर्न मैप्स भी दोनों की बातों को सपोर्ट करते हैं। इसके बाद इसी समुद्री क्षेत्र में स्थित लायान कोट रॉक्स पर अधिकार को लेकर भी विवाद है, जिस पर फिलहाल साउथ कोरिया का कब्जा है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही जापानीज सोल्जर्स ने कंफर्ट वुमन फॉर जापानीज मिलिट्री के तहत कई कोरियन महिलाओं पर अत्याचार भी किए हैं। इंपीरियल जापान द्वारा कोरियन लोगों पर किए गए अत्याचारों को साउथ कोरिया के लोग भूले नहीं हैं और जापान आज भी इसका हर्जाना भुगत रहा है। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम जापान और साउथ कोरिया की मिलिट्री का लेटेस्ट आंकड़ों के आधार पर कंपैरिजन करेंगे, जिसे देखकर आप खुद डिसाइड करें कि किस देश की सैन्य शक्ति ज्यादा ताकतवर है और अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। असल हथियारों का कंपैरिजन शुरू करने से पहले कुछ जरूरी आंकड़े देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं टोटल पॉपुलेशन से। तो जापान की वर्तमान में जनसंख्या है 12.6 करोड़। वहीं साउथ कोरिया की जनसंख्या 5.1 करोड़ के लगभग हो चुकी है। पॉपुलेशन रैंक में जापान दुनिया का 11वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। वहीं साउथ कोरिया दुनिया का 27वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। क्षेत्रफल के अनुसार रैंक देखें तो जापान दुनिया में 61वें स्थान पर आता है। वहीं साउथ कोरिया दुनिया का 107वां सबसे बड़ा देश है। दोनों देशों के डिफेंस बजट को देखें तो पिछले साल जापान ने अपनी डिफेंस पर ओवरऑल 50 बिलियन अमेरिकन डॉलर का खर्चा किया था। साउथ कोरिया भी सालाना लगभग 44 बिलियन अमेरिकन डॉलर अपने डिफेंस पर खर्च कर देता है। हालांकि इस साल सभी देशों के डिफेंस बजट में महामारी की वजह से कमी देखी जा सकती है। ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग के अनुसार जापान दुनिया के 138 देशों में 5वां सबसे शक्तिशाली देश है। साउथ कोरिया दुनिया का 6ठा सबसे शक्तिशाली देश है। इसके बाद देखें असल हथियार। तो 21वीं सदी के सबसे घातक हथियार होते हैं न्यूक्लियर वारहेड्स, जो कि दोनों ही देशों के पास मौजूद नहीं है। लेकिन जापान साउथ कोरिया से ज्यादा बेहतर तकनीक व इसके लिए रॉ मटेरियल से संपन्न देश है, जो कि कम समय में ही काफी ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स तैयार कर सकता है। इसके बाद मिलिट्री पर्सोनेल। तो जापान के पास लगभग 2500 एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल व 50,000 रिजर्व मिलिट्री फोर्स के दम पर टोटल 3 लाख मिलिट्री पर्सोनेल हैं। वहीं साउथ कोरिया के पास लगभग 5.5 लाख से अधिक एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल व 31 लाख से अधिक रिजर्व मिलिट्री पर्सोनेल के दम पर 36 लाख से भी अधिक टोटल मिलिट्री पर्सोनेल हैं। साउथ कोरिया में 18 से लेकर 34 वर्ष के बीच के प्रत्येक फिट युवक को सैन्य सर्विस देना अनिवार्य है। इस वजह से यहाँ की रिजर्व फोर्स विशाल हो जाती है। इसके बाद देखें हवाई ताकत। तो इस फील्ड में फाइटर एयरक्राफ्ट्स और इंटरसेप्टर्स जैसे अन्य काम करने वाले मल्टी रोल एयरक्राफ्ट्स जापान के पास 270 से भी अधिक हैं। साउथ कोरिया के पास 410 से भी अधिक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं। इसके बाद डेडिकेटेड अटैकर एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो इस फील्ड में दोनों ही देशों के पास अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। जापान के पास इनकी संख्या 12 है व साउथ कोरिया के पास 70 है। इसके बाद विभिन्न तरह के मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स की कुल संख्या देखें तो जापान के पास 750 से भी अधिक मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं। वहीं साउथ कोरिया के पास इनकी संख्या 900 से अधिक है। इसके बाद देखें जमीनी ताकत। तो इस फील्ड में कॉम्बैट टैंक्स जापान के पास 1000 के लगभग कॉम्बैट टैंक्स हैं। साउथ कोरिया के पास लगभग 2500 से अधिक कॉम्बैट टैंक्स हैं। हथियारों से लैस आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स जापान के पास 3100 से अधिक AFVs हैं। साउथ कोरिया के पास भी 3000 से अधिक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं। इसके बाद हवाई ताकत से डिफेंस के लिए रॉकेट प्रोजेक्टर्स जापान के पास लगभग 100 के करीब रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। साउथ कोरिया के पास इनकी संख्या 570 से भी अधिक है। इसके बाद देखें समुद्री शक्ति। तो इस फील्ड में एयरक्राफ्ट कैरियर जापान और साउथ कोरिया दोनों के ही पास मीडियम साइज के फाइटर एयरक्राफ्ट कैरियर व हेलीकॉप्टर कैरियर मौजूद हैं। जापान के पास इनकी संख्या 4 है। साउथ कोरिया के पास 2 इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं।
इसके बाद फ्रिगेट्स, जापान के पास कोई फ्रिगेट नहीं, साउथ कोरिया के पास लगभग 11 फ्रिगेट्स हैं। इसके बाद कॉर्वेट्स, जापान के पास 6 व साउथ कोरिया के पास लगभग 12 कॉर्वेट्स हैं। समुद्री शक्ति को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिस्ट्रॉयर्स, जापान के पास 40 व साउथ कोरिया के पास 12 डिस्ट्रॉयर्स हैं। इनमें भी छोटी साइज के डिस्ट्रॉयर्स या फ्रिगेट्स के अपग्रेडेड वर्जन्स को शामिल किया गया है। इसके बाद सबमरीन्स, जापान के पास 20 व साउथ कोरिया के पास 22 सबमरीन्स मौजूद हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा जापान और साउथ कोरिया की मिलिट्री का लेटेस्ट आंकड़ों के आधार पर कंपैरिजन। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आगे भी इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।